आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज ओडिशा दौरे पर झारसुगड़ा में 60,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात और 4G टावरों का करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज विदिशा में 258 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। 2 दिवसीय राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान अलंकरण समारोह आज से इंदौर में शुरू होगा। कल मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव प्रदान करेंगे सम्मान। और एशिया कप क्रिकेट में भारत ने सुपर 4 में श्रीलंका को हराकर फाइनल में किया प्रवेश। भारत का मुकाबला कल पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा दौरे पर रहेंगे। वे झारसुगड़ा में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आज स्वदेशी तकनीक से तैयार करीब 37,000 करोड़ रुपए की लागत वाले 97,000 से ज्यादा मोबाइल 4G टावर देश को समर्पित करेंगे। इनमें BSNL के 92,000 से अधिक टावर शामिल हैं। ये टावर सौर ऊर्जा से संचालित होंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रधानमंत्री 8 IIT के विस्तार, कौशल विकास परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत और बरहामपुर और संभलपुर मेडिकल कॉलेज को सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में बदलने की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा अंत्योदय गृह योजना के तहत 50,000 ग्रामीण परिवारों को पक्के घर और आर्थिक मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज विदिशा जिले को 258 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देंगे। इस दौरान वे जन कल्याणकारी योजनाओं के हित लाभ वितरित करेंगे और विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में विश्व फूड इंडिया 2025 के अवसर पर विभिन्न राज्यों के किसान उत्पादक संगठनों FPO के स्टॉल्स का अवलोकन किया। श्री चौहान ने कहा कि FPO बड़ी सफलता के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की शक्ति और उनकी मेहनत का परिणाम है और सभी FPO बधाई के पात्र हैं। किसान उत्पादक संगठन उनके द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर हम गए और मुझे खुशी है कि FPOs बड़ी सफलता के साथ काम कर रहे हैं। इनमें से कई FPOs ऐसे हैं जो 2 साल पहले शुरू हुए लेकिन टर्नओवर उनका 1 करोड़ के ऊपर निकल गया। आज तो FPO ऐसा भी जो 100 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर जिसका है और 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर के सैकड़ों FPOs हैं। अकेला किसान अपने उत्पाद को उतने ढंग से बेच नहीं पाता, लेकिन जब वो किसान उत्पादक संगठन से जुड़ता है तो पूरा समूह मिलके अपने उत्पाद को बेचने के लिए बेहतर कीमत मिले। अकेला किसान परेशान हो जाता, मिलके करते हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से भी भेंट की। सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में परिवर्तन और प्रगति लाने के अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपको बता रहे हैं कि मोदी सरकार ने कैसे भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ब्रह्मांड के साथ भारत का जुड़ाव अभूतपूर्व उपलब्धियों की एक कहानी में बदल गया है, जहां कल्पना वास्तविकता से मिलती है और सपने असाधारण खोजों की ओर ले जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस वर्ष के राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर कहा था कि अंतरिक्ष क्षेत्र में एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल करना अब हमारी आदत बन गया है। स्पेस सेक्टर में एक के बाद एक नए माइलस्टोन गणना ये भारत और भारत के वैज्ञानिकों का स्वभाव बन गया है। 2 साल पहले ही भारत पहला ऐसा देश बना था जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने का इतिहास रचा। सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी आवश्यक अंतरिक्ष तकनीकों में तेजी से प्रगति हुई है। जनवरी में भारत अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग क्षमता वाला चौथा देश बन गया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष की सफल यात्रा भारत के पहले मानव अंतरिक्ष यान गगनयान की सफलता की दिशा में पहला कदम है। वर्ष 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की भी योजना है। ये सफलता मोदी सरकार के नीतिगत हस्तक्षेपों का परिणाम है, जिसमें अंतरिक्ष तकनीक के विकास में तेजी लाने के लिए निजी क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, एक समय था जब स्पेस जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर को देश में अनेक पाबंदियों से बांध दिया गया था। हमने इन बेड़ियों को खोला। हमने प्राइवेट सेक्टर को स्पेस टेक में परमिशन दी और आज देखिए देश में 350 से ज्यादा स्टार्टअप स्पेस टेक के इनोवेशन और एक्सेलरेशन का इंजन बनकर उभर रहे हैं।
उपग्रह आधारित कृषि सहायता, मछुआरा सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे की योजना में भूस्थानिक डेटा के माध्यम से अंतरिक्ष तकनीक जीवन की सुगमता में सुधार ला रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को नए सिरे से परिभाषित किया है और तकनीकी सीमाओं को राष्ट्रीय प्रगति के साथ जोड़ा है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान अलंकरण समारोह का 2 दिवसीय आयोजन आज से इंदौर में होगा। इस समारोह में पहले दिन स्थानीय कलाकार संगीत की प्रस्तुति देंगे। मुख्य कार्यक्रम कल होगा। इसमें मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मौजूदगी में 2024 के लिए प्रसिद्ध संगीत निर्देशक शंकर एहसान लॉय और वर्ष 2025 के लिए सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक सोनू निगम को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से नवाजा जाएगा। दुनिया को जोड़ने वाली यात्राओं का पर्व विश्व पर्यटन दिवस आज मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है पर्यटन और सतत परिवर्तन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा पर्यटन को सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव का साधन माना है। उनका वोकल फॉर लोकल और देखो अपना देश अभियान देश के ग्रामीण अर्थतंत्र, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक धरोहर को नई पहचान दे रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में पर्यटन तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में घरेलू पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले साल तक 13.41 करोड़ पर्यटकों ने प्रदेश में आने का आनंद उठाया। अकेले उज्जैन में 7 करोड़ से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। नई पर्यटन नीति 2025 के तहत बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और निवेश में तेजी आई है। इस रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। आगामी 11 से 13 अक्टूबर को भोपाल में मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी हो रहा है। इस महीने की 22 तारीख से लागू अगली पीढ़ी के लिए जीएसटी सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये सुधार विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कर की दर कम करके नागरिकों को काफी राहत पहुंचा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। नए सुधारों के तहत जीएसटी परिषद ने पहले के 4 श्रेणी ढांचे 5%, 12%, 18%, 28% को 2 श्रेणी में सरल कर दिया है, जो 5% और 18% है। 10 से अधिक व्यक्तियों की बैठने क्षमता वाली बसों पर जीएसटी कटौती 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। जीएसटी दर कम होने से बसों और मिनी बसों की लागत में कमी आएगी, जिससे ये बड़े संचालकों, स्कूलों, कॉरपोरेट्स, टूर प्रदाताओं और राज्य परिवहन उपक्रमों के लिए अधिक सुलभ हो सकेंगी। जीएसटी दर कम करने से टिकट किराए को घटाने में भी मदद मिलेगी, खासकर अर्ध शहरी और ग्रामीण मार्गों पर। जीएसटी परिषद ने 350 सीसी तक की छोटी कारों और 2 पहिया वाहनों पर जीएसटी दर को घटाकर 18% कर दिया है, जिन पर पहले जीएसटी दर 28% हुआ करता था। साथ ही ऑटोमोबाइल उद्योग को भी बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी महीने की 21 तारीख को अपने संबोधन में नागरिकों को स्वदेशी उत्पाद खरीदने और घरेलू उद्योगों, छोटे निर्माताओं का समर्थन करने का आग्रह किया है। शिवांग के साथ दृष्टि पुनियानी, आकाशवाणी समाचार। एशिया कप क्रिकेट में सुपर 4 चरण के अंतिम मैच में भारत ने श्रीलंका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। दुबई में कल मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर में भारत ने श्रीलंका को हराया। सुपर 4 के दोनों मैच हारकर श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहर हो गया। दुबई में कल प्रतियोगिता के फाइनल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज शिवपुरी जिले के नरवर में सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित होने वाले महिला सम्मेलन में भाग लेंगे। भोपाल का वन विहार नेशनल पार्क में अब 1 अक्टूबर से हॉप ऑन हॉप ऑफ सिस्टम लागू किया जाएगा। इस व्यवस्था से पार्क में 40 गोल्फ कार्ट का संचालन किया जाएगा। साथ ही निजी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। भारत सरकार के जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत शुरू की गई जल संचय जन भागीदारी पहल में खंडवा जिले ने जल संरक्षण के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। आगर मालवा कलेक्टर प्रीति यादव ने कल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में बोर्ड परीक्षा परिणामों में सुधार के निर्देश दिए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।